जी भाइयों। तो आज हमने आज तक दो मॉड्यूल्स हमने फिनिश कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लाउड फाउंडेशन और उसके बाद हमने लिनक्स को फिनिश किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल, उसका नेम है नेटवर्किंग। उसके बाद हम सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, डाटाबेस भी पढ़ेंगे। तो जिस तरह हम मॉड्यूल पढ़ते जाएंगे, एडब्ल्यूएस सर्विसेज को हम हर मॉड्यूल के अंदर कवर करते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग क्या होती है। तो नेटवर्किंग जब भी हम कोई सर्विस स्टार्ट करेंगे, जिस तरह हमें पहले नेटवर्किंग पढ़ेंगे। नेटवर्किंग के अंदर पहले हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जो उसके कोर्स से रिलेटेड नहीं है आपके, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाके हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वीपीसी का नीचे, तो फिर उसमें हम वीपीसी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीपीसी को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले ये चीजें पढ़ाई गई हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसी तरह जब हम सिक्योरिटी पढ़ेंगे, तो सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी मॉड्यूल के अंदर भी शुरू में कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो एग्जाम का पार्ट नहीं है, बट आपको वो अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें पता होनी चाहिए, तो फिर उसको हम कवर करेंगे। तो ऐसी रिकॉर्डिंग जो मैं अपने क्लाउड प्रैक्टिशनर की प्लेलिस्ट में पोस्ट करता हूँ, आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। बाकी जो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, जो आपका एग्जाम कंटेंट नहीं है, या आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसके अंदर से, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है, बट ये चीज़ों को भी आप जो है रिकॉर्डिंग ले लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं रिकॉर्डिंग को। नेटवर्किंग हमारे पास क्या होता है, उसके बाद आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि आपने तैयारी साथ साथ करनी है आपने, ठीक है। आपका जैसे ही हमारा कोर्स फिनिश होगा, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे उनकी एक अपडेट आई है। दिस एग्जाम इज चेंजिंग स्टार्टिंग September 19, 2023। द लास्ट डेट टेक करंट एग्जाम इज September 18, 2023, ठीक है। तो September 18 के बाद आपका जो है एग्जाम पैटर्न या एक न्यू वर्जन आ जाएगा, एक अपग्रेडेबल वर्जन आ जाएगा आपके एग्जाम का। तो हमारा जो अभी हम एग्जाम पढ़ रहे हैं ये ओल्ड हो जाएगा और एक न्यू वर्जन आ जाएगा, ठीक है। अपडेट आ जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल तभी होगा अगर आप 18 सितंबर से पहले पहले एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अगर आप 18 सितंबर से बाद में जाएंगे तो फिर न्यू वर्जन आएगा, फिर आपको उसकी तैयारी करके एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें वो रिमूव कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, तो उसको अपडेट थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज कर देंगे, तो उस वाले से वो अपडेट हो जाता है आपका एग्जाम। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है CLF-01 पढ़ रहे हैं, ठीक है। 18 सितंबर के बाद CLF-02 आ जाएगा, सेकंड मॉडल इसका आ जाएगा। तो ये अपडेट आती रहती है हर एग्जाम के अंदर, एसोसिएट लेवल के एग्जाम के अंदर भी आती रहती हैं। ये देखें, CLF-01 है अभी हमारा, ठीक है। तो 18 सितंबर के बाद ये CLF-02 हो जाएगा। तो इसकी तैयारी साथ साथ करें। आप आइडिया नहीं है जो न्यू वर्जन आएगा, जो न्यू अपडेट आएगी, उसमें वो पैटर्न क्या रखते हैं, किस तरह का एग्जाम आता है। लेकिन अभी जो आ रहा है एग्जाम पैटर्न, अभी जो आ रहे हैं बहुत ईजी है CLF-01 का, ठीक है। मोस्टली एग्जाम लड़के उसको पास कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है, किसी भी चीजों को आपस में जोड़ देना, उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग, ठीक है। किसी भी चीजों को आपस में जोड़ देना, उसको हम कहते हैं, एक नेटवर्क हमने बना दिया, उसको नेटवर्किंग हमने कर दी। जिस तरह हम सिटीज को आपस में जोड़ते हैं, डिफरेंट शहर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो उनको आपस में कैसे जोड़ा हुआ है हमने, हाईवेज के थ्रू जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हाईवे नेटवर्क हो गया। इसी तरह अगर हम कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ देंगे, कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो एक कंप्यूटर नेटवर्क होगा, कंप्यूटर नेटवर्क बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट, टू शेयर एंड शेयर रिसोर्सेज। तो चीजों को आपस में जोड़ने का नाम एक्चुअली उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्क करना, नेटवर्किंग की डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो चीजें उसमें आज डिस्कस करेंगे। ये बेसिक सा एक एग्जांपल दी हुई है, बेसिक सा कंप्यूटर नेटवर्क है कि उसमें आपने नेटवर्किंग की हुई है, जिसमें हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, एक सर्वर है और एक स्विच है हमारे पास, ठीक है। तो अभी समझ लें कि 3 कंप्यूटर है हमारे पास और बीच में एक स्विच है, तो हमने उसको आपस में वायर्स के थ्रू, इथरनेट केबल के थ्रू अटैच किया हुआ है एक दूसरे के साथ, फॉर कम्युनिकेशन, टू सेंड एंड रिसीव डाटा एंड फाइल्स। तो उसलिए हमने पूरा एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल है जिसमें हम कोई नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे वो स्विच बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 कंप्यूटर है, उनको आपस में हमने स्विच के थ्रू अटैच किया होगा, तो एक छोटा नेटवर्क बनाया होगा। तो ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है। ये देखिए 3 कंप्यूटर है, तो ये एक स्विच है, ये हमारा एक नेटवर्क है।
प्राइवेट नेटवर्क है, इसको हम लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क भी है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगी वो प्राइवेटली होगी, प्राइवेट आईपी के थ्रू होगी। यहाँ पे कोई भी इंटरनेट या पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे उसका यूज नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होगी, इस कंप्यूटर ने इसको डाटा सेंड करना है या उन्होंने इससे कोई रिक्वेस्ट करनी डाटा के लिए, तो वो कैसे होगी, प्राइवेट आईपी के थ्रू होगी। यहाँ से कोई भी दूर बाहर से कोई पर्सन आके हमें नहीं देख सकता कि हम कौन सा डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, या कौन सा डाटा इन ट्रांजिट है, कौन सा डाटा एट रेस्ट है, तो कोई बाहर से आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये सिक्योर है। तो हम लैन बनाते हैं ऐसे हैं, जो कंपनीज होती हैं, हर कंपनी का अपना लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक अपना नेटवर्क होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क उसको हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बनाया होता है बिल्डिंग के अंदर के चीजें आपस में सिक्योर हैं, कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए। जिस तरह हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कैंपसेस होते हैं डिफरेंट, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स रखे होते हैं, डिवाइसेस रखी होती हैं, और वहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उन्होंने लोकल एरिया नेटवर्क बनाया होता है, और वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है तमाम डिवाइसेस के आपस में प्राइवेट एप्स के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, वहाँ पे पब्लिक आईपी का या इंटरनेट का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता हमारे पास। तो जो भी जहाँ पे भी इंटरनेट का यूज आएगा वो थोड़ी सी चीजें अनसिक्योर हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब हम बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिस तरह हम अपने घर के अंदर ज्यादा सिक्योर होते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा अनसिक्योर हम फील करेंगे। तो इसी तरह अगर हम अपने कोई काम कर रहे हैं, अपना अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम ज्यादा सिक्योर रहेंगे। बट जैसे ही वहाँ पे इंटरनेट का यूज आ जाएगा, हम इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ फिर अटैक्स आने लग जाएंगे, हैकर्स हमें देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, पैकेट स्नीपिंग होगी, डाटा स्नीप होगा, डिफरेंट वहाँ पे हैकर्स अटैक वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए अगर हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे चीजें अनसिक्योर हो जाती है हमारे लिए। तो ये हमारा नेटवर्क था जिसमें एक स्विच यूज कर रहे थे। बट अगर हमने दो अलग अलग नेटवर्क आपस में जोड़ना है, तो वहां पे भी हम राउटर का यूज करते हैं। स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं एक्चुअली, कंप्यूटिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्किंग करने के लिए हमें इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, स्विचेस हो गए, राउटर्स हो गए, तो इनको हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ लेते हैं कि ओएससी मॉडल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको भी सबने पढ़ा होगा। ये जो ना हर जगह ये आ जाता है, वो ऐसा ही मॉडल एक रेफरेंस मॉडल के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ये भाई हमारे पास क्या होता है, एक मॉडल होता है, एक इसका फुल फॉर्म इसकी होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, इसको पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट ले सकें, ये इम्प्लीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% चीजें ऐसे ही काम करती हैं या इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ एज अ रेफरेंस मॉडल के तौर पे लिया जाता है, और इसको सिर्फ रीडिंग करने के लिए या चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट लेने के इसको पढ़ा जाता है, तो वैसे मॉडल को। तो इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है वैसे मॉडल के अंदर, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये हमारा होता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, जिसको हम एज अ रेफरेंस मॉडल भी माना जाता है। इसको हम जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं या इसलिए समझते हैं कि अगर हमने ये अंडरस्टैंडिंग लेनी हो कि अगर हम किसी को कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, या किसी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, वो एक्चुअली किस तरह हैपन हो रही होती है। हम अपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हैं, या अपने मैसेंजर का यूज करते हैं, या किसी को मेल सेंड करते हैं, तो बैकएंड पे वो किस तरह प्रोसेस चल रहा होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो कर रही होती है, वो सारे स्टेप चल रहे होते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन एंड हमारा जो मैसेज होता है वो एंड यूजर तक पहुंचता है। ठीक है, तो वो यही स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करते करते हमारा मैसेज जो है वो दूसरे के एंड तक, हमारा दूसरा जो फ्रेंड होता है उसको मोबाइल तक पहुंचता है। तो इसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। पहले एक यहाँ पे छोटी सी कहानी समझ लेते हैं कि पहले फर्ज कर लें कि इसको समझ लें कि ये हमारे पास ना एक कंपनी है, कोई एबीसी एक कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय ए है, ये ए जो है ना ये उनका सीईओ है। ठीक है, इसको हम ए नहीं पढ़ते, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये कंपनी का जो ना वो ओनर है, ये सीईओ है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, ये एम्प्लॉय ए है, उसके नीचे का एम्प्लॉय आता है बी, ये मैनेजर है, फिर एम्प्लॉय आता है बी, फिर सी आता है, फिर एक एम्प्लॉय डी आता है, ई, ये एम्प्लॉयज नेम है। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये एम्प्लॉयज नेम है ABCD। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जो टॉप लेवल पे होता है, जो रूट लेवल होता है, जो सबसे ऊपर डायरेक्टर के होता है, वो उस कंपनी का ओनर है, CEO है। वो अपने मैनेजर को, जो जिसका नाम ए है, उसको एक मैसेज देता है, उसको एक ना एक
टास्क देता है कि आप ऐसा करो, एक टास्क को साइन करता है कि आपका ये टास्क है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उस डॉक्यूमेंट के ना 400 पेजेस हैं। या डॉक्यूमेंट का इन्वेलप है, 400 पेजेस का पूरा इन्वेलप है। आपने उसको ना इस कंपनी के अंदर सेंड करना है। ये जो 7 कंपनी है जो किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर, दूसरी सिटी के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर कहीं पे है, होस्ट है, आपने उसको ये फाइल या डाटा सेंड करना है आपने। ठीक है, सीईओ किसको कहता है, मैनेजर को कहता है, ए को कहता है। ए अपना काम करेगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले उन फाइल्स को देखेगा और फाइल को देखने के बाद वही देखेगा कि इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है। हो सकता है वो जो फाइल्स हो वो इंग्लिश में लिखी हो, ठीक है, बट ये जो कंपनी है फ्रेंच कंपनी हो, उसको इंग्लिश समझ ना आती हो, तो जो ये वाला एम्प्लॉय होगा, जो ए एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा, इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर देगा, ये ट्रांसलेशन का काम करेगा। ठीक है, आपका जो जो भी 400 पेजेस होंगे उसको ट्रांसलेट करेगा पहले फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, ताकि जिसको हम सेंड कर रहे हैं जिस कंपनी को, उनके लिए उसको पढ़ना अंडरस्टैंड करना इजी हो। फिर इसने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अब ए वाले ने उस फाइल्स को आगे सेंड कर दिया एम्प्लॉय बी के पास। अब उसने कहा भाई मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब ये आपका काम है, अब आप इसको करना है, ये फाइल है आपने को सेंड करना है इस कंपनी के पास। अब ये जो बी एम्प्लॉय है, ये करेगा, ये अपनी दूसरी कंपनी के अंदर अपने हम मनसब को फोन करेगा। ठीक है, जो वहां पे बैठा होगा, रिसेप्शन पे बैठा होगा कोई ऐसा एम्प्लॉय, ठीक है, उसको कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, कुछ डाटा हम आपको सेंड कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि जैसे ही आपके पास वो डाटा आ जाए, तो जैसे मेरे आपको जो डाटा आपको रिसीव हो जाए तो आपने हमें कंफर्म करना है। ठीक है, आप कंफर्म करना है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसने इसको कॉल की और सारा कुछ बता दिया, अब इसका काम भी खत्म हो गया। अब बी ने वही फाइल्स किसको ट्रांसफर कर दी, सी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, भाई मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब ये आपका काम है, अब आपने इसको ट्रांसफर करना है। तो अब आप देखें इसको, इसके साथ क्या करना है आपने। अब जो सी एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि 400 पेजेस का पूरा बंडल है। ठीक है, एक पूरा एनवेलप है जिसके अंदर 400 पेजेस है। वो क्या करेगा, वो वहां पे थोड़ी सी अपना काम करेगा। वो क्या करेगा, 400 को डिवाइड कर देगा, 100 के इन्वेलप के अंदर डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हमारे पास 400 पेजेस थे तो उसने क्या कर दिया, 400 का एक ही इन्वेलप था तो उसने 4 इन्वेलप बना दिए 100 के। क्यों बना दिए, क्योंकि अगर कहीं एक जगह पे कोई एक इन्वेलप मिस हो जाए या कोई लॉस हो जाए डाटा हमारा, तो बाकी महफूज रहे, बाकी सेव रहे, उन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, अगर हम 400 का पूरा इन्वेलप भेज देंगे तो उसके साथ कोई गड़बड़ होगी या उसमें कोई खराबी आ गई, मिस हो गया, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है ना वो लॉस हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, हमारे उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर कोई एक पैकेट भी मिसिंग हो जाए तो बाकी सेव रहे हमारे पास। अब उसने ये कर दिया, अब उसने अपना काम कर दिया। अब उसने नेक्स्ट एम्प्लॉय डी को ट्रांसफर कर दिया, भाई ये फाइल है, 4 इन्वेलप है, अब आपने आपका काम है आपने इस कंपनी को सेंड करना है। अब ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डी वो क्या करेगा, वो इसी चीज को देखेगा कि अब वो इसका जो टास्क है वो सबसे अलग होगा। ठीक है, देखो हर पर्सन जो है, हर एम्प्लॉय का काम अलग है एक दूसरे से, इसका काम भी अलग होगा। ये क्या करेगा, इसका जो काम होगा ये होगा कि ये एड्रेस चेक करेगा कि कहाँ से आया है। ठीक है, किसको भेजना और कहाँ से आया है, टू एंड फ्रॉम का उसके ऊपर लेबल लगा देगा, उन एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिख देगा, अपनी कंपनी का नाम लिख देगा, फ्रॉम के अंदर अपनी कंपनी का नाम लिख देगा, टू के अंदर जिस कंपनी को सेंड करना है उनका नाम लिख देगा, ताकि इजीली उन तक शिप हो जाए। ठीक है, तो इसने अपना काम कर दिया, उसके ऊपर लेबल कर दिया, एड्रेस लगा दिया, तो उसने अपना काम करके नेक्स्ट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया। अब जो नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय ई, वो क्या करेगा, अब वो इसी को देखेगा जो उसके पास 400 के एनवेलप है। अब वो देखेगा कि सारा काम इसके ऊपर हो चुका है, 400 एनवेलप्स है, उसके ऊपर टू एंड फ्रॉम का एड्रेस भी लिखा गया है, अब मैं इसको इजीली सेंड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि जो इन्वेलप है वो ओपन है। ठीक है, वो ओपन है, एड्रेस तो लिखा हुआ है, हर चीज ओके है, बट ओपन है, तो मैं क्यों ना उनको लॉक कर दूं, एक सील लगा के उनको मैं, रेड कलर की जो होती है, उनको लॉक कर दूं, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल हो, कोई भी इसको रीड ना कर पाए। अगर कोई रीड कर पाएगा तो हमें उसको पता लग जाए कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई है। ठीक है भाइयों, तो उसने उसको एक सील लगा के लॉक कर दिया। फिर जिस हम ग्लू वगैरह लगाते हैं, डिफरेंट चीजें यूज करते हैं ताकि कोई इसको ओपन ना कर पाए, अगर ओपन करेगा तो पता चल जाएगा। उसने अपना काम कर दिया, और इसी तरह जब उसने अपना काम कर दिया तो ई वाले ने फाइल नेक्स्ट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी, एम्प्लॉय एफ को। अब एफ का करेगा, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है और जो है ना वो उसको सेंड कर देना है, दूसरे के पास ले जाना है।
तो ये फर्ज करना हमारा ड्राइवर है, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय हमारा ड्राइवर है, तो ये इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, और इसी तरह जो रिसीवर होगा उसको देगा। तो वहां पे देखें, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जिस तरह यहाँ पे नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यहाँ मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी, PDL, NT, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। तो इसके पास आएगा, अब ये चेक करेगा, इस ये सेव करेगा, रिसीव करके ये इसको दे देगा। अब जैसे इसके पास आएगा, तो इसने क्या किया था, डाटा लिंक लेयर ने, उसने उसको लॉक किया था, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो सील लगाई थी। अब ये देखेगा कि हमारा जो इन्वेलप है वो ओपन तो नहीं है, किसी ने उसको पढ़ा तो नहीं है, ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा, वो नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगा आपने तसल्ली करने के बाद। अब जो ये वाला पर्सन होगा, इसने क्या किया था, इसने उसके ऊपर टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लिखा था। अब यही पर्सन यहाँ पे देखेगा कि टू एंड फ्रॉम एड्रेस सही लिखा हुआ है, क्या ये वही इनवेलप जो हमें आ रहे थे, क्या इसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, क्या गलती से तो नहीं आ गया हमारे पास। ये चेक करने के बाद ये नेक्स्ट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देगा। अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा, इसने क्या किया था, इसने 400 पेजेस को 4 पैकेट के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है, उसकी सेगमेंट कर दिया था। अब ये उसको दोबारा अरेंज करेगा, उन 400 को दोबारा एक बंडल बनाएगा, 400 का 100 का बंडल बना के एक दूसरे के नीचे रख के पूरा बंडल बना के उसको पैक करके आगे ट्रांसफर कर देगा इस पर्सन के पास। ये वही पर्सन है जिसको कॉल की थी इसने, इस कंपनी के पर्सन है, कि भाई जैसे आपके पास मेरा डेवलप आए तो आपने हमें कंफर्म करना है। तो जैसे इसके पास रिसीव हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि इसी के लिए मैं कॉल आई थी, ये इनको कॉल करके बता देगा, कंफर्म कर देगा आपके जो आपने जो फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड किए थे हमें रिसीव हो चुके हैं, आपका काम खत्म हो चुका है। तो ये भी जरा इजी हो जाएगा, और ये यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई। क्यों? क्योंकि डाटा एक्नॉलेजमेंट हो गई यहाँ पे कि हमें डाटा मिल चुका है, हमने डाटा रिसीव कर लिया। तो अब ये डाटा यहाँ से लॉस हो जाए या उसको पढ़े ना पढ़े, 1 साल बाद पढ़े, या इसको किस तरह यूज करते हैं, अब इनकी हेडेक नहीं है इस कंपनी में, ठीक है। तो उन्होंने अपना डाटा जो ट्रांसफर कर दिया है और उनको एक्नॉलेजमेंट हो गई है डाटा की। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इस लेयर वाले ने, इसने किया था कि वो ट्रांसलेट किया था एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज के अंदर। अब ये सेम काम ये करेगा, तो देखेगा कि उसी लैंग्वेज के अंदर है जिसमें डाटा को प्रेजेंट करना है, अगर उसी लैंग्वेज के अंदर है तो वो सीधा अपने बॉक्स को ये फाइल जो है वो ट्रांसफर कर देगा या उसको दे देगा। तो इस तरह जो है ना वो कम्युनिकेशन होती है। आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ लेते हैं। टेक्निकली इसके अंदर ये आता है, सबसे पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर्स होती हैं ओएसएम मॉडल के अंदर, 7 लेयर्स होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर आता है, एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, जिस तरह HTTP हो गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपने किस तरह काम करना है। HTTP, HTTPS, टेलनेट्स, SMTP, डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जिस तरह हमने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर देखे डिफरेंट प्रोटोकॉल, वो सारे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है कि आपने किसी को मैसेज सेंड करना है, आपने किसी दोस्त को कम्युनिकेट करना है, किसी को मैसेज सेंड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करोगे, व्हाट्सएप ओपन करोगे, जीमेल ओपन करोगे, मैसेंजर ओपन करोगे, तो वो हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन लेयर, जहाँ पे कौन होता है, जहाँ पे यूजर होता है, इसको यूजर यूज करता है। तो एप्लीकेशन लेयर यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से। फिर वो क्या होगा, आगे आ जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर पे ये देखा जाएगा कि हमारा जो डाटा है एक्चुअली उसको प्रेजेंट किस फॉर्मेट में करना है, ठीक है। लाइक जो ना आप देखो, डिफरेंट फाइल सेंड कर दो, या आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं, आपके सिस्टम के अंदर .mp3 फाइल्स भी होती हैं, कुछ सॉन्ग्स वाली फाइल्स भी होती हैं, ठीक है, .mp4 भी होती हैं आपके पास। .mp4 भी होती हैं। तो अब अगर आपका कोई ऐसी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन MP3 है, तो अगर आप उसको ओपन करोगे तो कहाँ भी ओपन होगी, MP3 प्लेयर में ओपन होगी। और कोई ऐसी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन MP4 है, तो वो कहाँ पे ओपन होगी, उसको डबल क्लिक करोगे तो कहाँ पे ओपन होगी, वो MP4 प्लेयर है, वीडियो प्लेयर के अंदर, MX प्लेयर के अंदर ओपन होगी। इसी तरह अगर कोई नोट पैड है, .txt फाइल है, तो उसको आप वर्ड में ओपन करोगे या नोट पैड में ओपन करोगे, तो डिफरेंट एक्सटेंशन होती है। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ये देखा जाता है कि डाटा को प्रेजेंट किस तरह करना है, कौन सा डाटा है उसको प्रेजेंट कहाँ पे करना है, किस तरह करना है। फिर हमारी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के अंदर क्या होता है, सेशन लेयर के अंदर जो है ना आपके डाटा की एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, सेशन क्रिएट होता है आपके डाटा का, कि आप जो ना वो जो डाटा सेंड कर रहे हो उसकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ जाती है सेशन लेयर के ऊपर, ठीक है भाइयों। उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे भी डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आता है फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्या हुआ था, आपके डाटा की सेगमेंटेशन हो गई थी, डिवाइड हो गया था। इसी तरह जब आप कोई मैसेज सेंड करते हो, चाहे वो फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, या कोई
टेक्स्ट मैसेज है, कोई भी डाटा है, आप किसी को सेंड करते हो, तो वो इस लेयर पे जब आता है तो उसकी सेगमेंटेशन हो जाती है, वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन होती है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो ना वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। फिर नेटवर्क लेयर आता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लगा था, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जब हमारा डाटा पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर लेबल लग जाता है, ये जो पैकेट्स बने होते हैं, तो यहाँ पे इसको जब भी मेरा नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पैकेट्स हैं, तो यहाँ पे वो पैकेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो पैकेट के ऊपर फिर क्या लग जाता है, लेबलिंग लग जाती है कि डाटा जो है ना वो कहाँ से यार किसको भेजना है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पर क्या जाता है, पैकेट बन जाते हैं। पैकेट जिस तरह एक अच्छी एग्जांपल है, आपको अभी समझ भी आ जाएगी, अभी ईद गुजर गई है, तो किसी को गोश्त भेजना किसी के घर, तो पहले पैकेट बनाएंगे, पैकेट बना के उसके ऊपर क्या करेंगे, लेबल लगा देंगे कहाँ से किन के घर से है और किस घर में भेजना है हमने। ठीक है, तो सेम यही यहाँ पे होगा कि जब हमारा डाटा यहाँ पे पहुंचेगा तो वो पैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और पैकेट के ऊपर लेबलिंग लग जाएगी कि ये डाटा कहाँ से आया है और कहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी राउटर्स वगैरह होते हैं, या जो राउटर्स वगैरह होते हैं, या जहाँ पे भी हमारे आईपीज होते हैं, इस लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपके डाटा की इंक्रिप्शन वगैरह होती है और डाटा को सिक्योर किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे एक्चुअली स्विचेस और मैक एड्रेसेस यहाँ पे होते हैं डाटा लिंक लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी इस लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उसी तरह जब हमारा डाटा जो ना फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, हमारा डाटा हमारी डिवाइस से निकलता है, डिवाइस से निकल के बिट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होके जो एंड यूजर होता है उसके डिवाइस में एंटर होता है, और इसी तरह तमाम लेयर्स को फॉलो करते हुए हमारे एंड यूजर उसको रीड कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है सेंटर, ये सेंटर होता है, और ये होता है रिसीवर जिसने डाटा को रिसीव करना है। जो सेंटर होता है उसके एंड से जो फर्स्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। जो सेंटर होता है ना उसके आंसर फर्स्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि जब भी आपने किसी को मैसेज सेंड करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन ओपन करोगे, व्हाट्सएप जीमेल कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपके एंड से एप्लीकेशन लेयर है। लेकिन जो रिसीवर एंड होता है उसके एंड से जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको मैसेज सेंड करोगे उसको जब रिसीव होगा तो कहाँ पे जाएगा, उसकी एप्लीकेशन बाद में ओपन करेगा, एंड पे जाके ओपन करेगा, पहले उसके मोबाइल में एंटर होगा मैसेज। ठीक है, जो फिजिकल उसकी डिवाइस है वहां पे एंटर होगा, तो उस रिसीवर एंड से फिजिकल लेयर जो होती है वो होती है फर्स्ट लेयर, और जो यूजर होता है उसके एंड से जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इस स्लाइड के अंदर मजीद डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो ना वो डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ दो तीन चीजें याद रखनी है कि हमारा जो जब हमारा जो डाटा होता है जब वो नेटवर्क लेयर के ऊपर जाता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारी लेयर 3 होती है वहां में हमारा जो डाटा होता है वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा जो मैसेज या डाटा होता है वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ऊपर आईपी एड्रेस की लेबलिंग लग जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो राउटर्स होते हैं, जो आईपीज होती हैं, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं। इसी तरह जब हमारा डाटा डाटा लिंक लेयर के ऊपर आता है, जो लेयर 2 होती है वहां पे आता है, तो हमारा जो मैसेज होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम, वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होके, और वहां पे फिर जो फिजिकल एड्रेस होते हैं, जो मैक एड्रेस होते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ में दो चीजें डिस्कस की गई हैं कि एक हमारे पास आता है डाटा लिंक लेयर, एक होता है हमारे पास नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारा जो डाटा होता है वो पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे आईपी यूज होती है, आईपी जाती है वहाँ पे। ठीक है, पैकेट्स के ऊपर जो ना आईपी की लेबलिंग लग जाती है। इसी तरह जब हमारा डाटा लेयर 2 पे आता है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर, तो वहाँ पे हमारा डाटा होता है वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ मैक एड्रेसेस जो है उसकी लेबलिंग रहती है उसके ऊपर। एक्चुअली होते क्या है, पैकेट्स क्या होते हैं या फ्रेम क्या होते हैं, एक्चुअली इसको आप समझने की यूनिट ऑफ डाटा होता है। ठीक है, डाटा यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन होता है, डाटा किस तरह ट्रांसफर हो रहा है हमारा। तो जिस तरह हमारा डाटा फ्रेम में पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रेम में होता है, फिर बिट्स में कन्वर्ट होके हमारा डाटा जो है ना वो हमारे डिवाइस से निकल के एंड यूजर तक पहुंचता है। तो ये यूनिट ऑफ डाटा होता है, तो इस इन टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट का तो हमने पढ़ा था कि क्लाइंट्स क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कोई ऐसा पर्सन जो किसी को रिक्वेस्ट करता है,
फॉर डाटा या डाटा एक्सेस करने के लिए किसी चीज को रिक्वेस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइंट। ठीक है, कोई ऐसा कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो किसी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डाटा चाहिए, स्पेसिफिक डाटा चाहिए मुझे, तो कौन करेगा रिक्वेस्ट? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कौन करता है? जो सर्वर होता है, जो मेन सर्वर होता है, जिसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है, तो उसके पास जो ना वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो सर्वर होता है वो फिर हमारे क्लाइंट को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन फैच करके देता है या रिट्रीव करके देता है इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास आता है एनआईसी। तो जब हम मदरबोर्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे शुरू में, तब हमने ये चीज डिस्कस की थी कि एनआईसी हमारे पास क्या होता है। तो मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो क्या करता है? हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, एक्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, किसी नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। ठीक है भाइयों। और इसी के ऊपर जो हमारा एनआईसी होता है, इसी के ऊपर जो है ना वो एक होता है मैक एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस होता है हर सिस्टम का। जब हमारा लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस बनती है किसी फैक्ट्री के अंदर, या कोई कंपनी बना रही होती है, तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर वो उसके एनआईसी के ऊपर ही एक मैक एड्रेस लगा देते हैं, जो फिजिकल एड्रेस होता है। हर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस यूनिक होगा। इस तरह आपका हर किसी का एक एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस होगा, मैच नहीं करता होगा। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, तमाम का एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, जो यूनिक होता है, जो क्या करता है? किसी भी डिवाइस को इन द नेटवर्क आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैक एड्रेस, जो कहाँ पे होता है? एनआईसी कार्ड पे होता है। एनआईसी वर्क्स इन लेयर 2, तो लेयर 2 पे काम करता है, क्योंकि वहां पे मैक एड्रेस काम कर रहे होते हैं, स्विचेस यहाँ पे यूज हो होते हैं, तो ये भी लेयर 2 पे जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है वहां पे काम करता है। कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो जो हमारे पहले यूज करते थे, डेस्कटॉप पीसी यूज करते थे, तो वहां पे इसको वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, हमने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से अटैच करना है, तो हम क्या करते थे? इथरनेट केबल लगाते थे उसके बैक एंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसकी पोर्ट बनी हुई थी, तो वहां पे इसको लगाते थे। लेकिन अभी क्या होते हैं, जिस तरह हमारे लैपटॉप्स होते हैं या हमारे मोबाइल होते हैं, तो वहां पे ये एनआईसी होते हैं, लेकिन वहां पे वायरलेस होते हैं। उसके बाद कुछ केबल्स होती हैं, ये भी इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, कोक्सियल केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। तो इनका भी अलग अलग काम होता है। जिस तरह आपने कहीं पे कम्युनिकेशन करवानी है, कहीं पे नेटवर्क बनाना है, नेटवर्किंग करनी है, तो जहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस होता है, सेवरल किलोमीटर, या जहाँ पे ज्यादा स्पीड चाहिए, तो वहां पे आप क्या करते हो? फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हो। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ना वो इस तरह की दिखाई देती है, ये वाली इस तरह कुछ केबल्स होती हैं। वो हमें जो है ना ये वाली केबल होती है फाइबर ऑप्टिक, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो इस तरह की फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ना वो देखने को मिलती हैं। फिर कुछ कोक्सियल केबल भी होती हैं। कोक्सियल केबल भी यूज होती हैं, रिप्लेस में फाइबर ऑप्टिक केबल मेनली यूज टू कनेक्ट अ केबल टीवी मॉडेम टू एन आईएसपी एंड टू कनेक्ट टीवीज टू अ केबल बॉक्सेस। तो आपके जो घरों के अंदर केबल लगी होती है एलसीडी के साथ, तो उसमें क्या होता है? कोक्सियल केबल यूज हो रही होती है। फिर ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती हैं, जो हमारे पास जो ना वो कलरफुल केबल्स होती हैं। इसके में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, एसटीपी यूटीपी इसकी टाइप्स होती हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल भी होती हैं, जो हमारे जिसको हम इथरनेट केबल भी बोलते हैं। तो ये केबल होते हैं ट्विस्टेड पेयर, जो हमारे मॉडेम के साथ लगी होती हैं, जो हमारा इंटरनेट मॉडेम होता है वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज हो रही होती है। ठीक है, तो इसी को हम इथरनेट केबल भी बोलते हैं। जी भाई, अब हम पढ़ेंगे स्विचेस और राउटर। तो आप में से मुझे बता दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के अंदर टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आप भी जरा डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ इसको स्विच और राउटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। या हम स्विच, एक कोई मेन डिफरेंस बताते हैं कि स्विच के अंदर और राउटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आप में से क्यों बताता हूँ। जी, एक्चुअली स्विच जो रहता है वो लेयर 2 पे काम करता है। ठीक है, अगर लेयर 2 स्विच, आजकल तो लेयर 3 स्विच भी आ रहे हैं, मगर जो बेसिकली जो मैक एड्रेसेस की जो प्रोसेसिंग है वो लेयर 2 स्विच परफॉर्म करता है, जिसमें हम तो नॉर्मली जिसे हम स्विच कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम राउटर पे जाते हैं तो वो बेसिकली लेयर 3 में जो पैकेट्स है उनकी प्रोसेसिंग जो परफॉर्म करता है वो राउटर है। तो बुनियादी फर्क तो यही है। हाँ बिल्कुल सही बताया। तो आपने जो ना आई थिंक आपकी आई थिंक यही फील्ड है, तो आपने जब तक हम नेटवर्किंग वाला सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कोई एडिशनल चीज तो आप कर सकते हैं। कोई चीज मिस हो जाए या कोई आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है इशफाक।
तो जी जी स्विचेस क्या होते हैं? A switch is a device that connect all the nodes of a network to take a networking devices होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? It's a device that transmit data to only the receiving device using the MAC address। तो यहाँ पे MAC address पे काम हो रहा होता है, तो MAC address को यूज करता है जो लेयर 2 पे काम करता है हमारा सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास होता है एक स्विच होता है और एक हमारे पास होता है राउटर होता है। तो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये भी होता है कि अगर हमारा सेम नेटवर्क है, अगर हमने कोई नेटवर्किंग की हुई है तो हमारा कोई सेम नेटवर्क है, तो उसमें हम स्विचेस यूज करते हैं। अगर आपने दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है, दो अलग नेटवर्क है आपका, ठीक है, तो उसको आपस में जोड़ने के लिए फिर हम वहाँ पे राउटर यूज करते हैं। तो ये भी इसका एक डिफरेंस होता है। तो बाकी जो मेन डिफरेंस इसका ये भी होता है कि जो हमारे पास जो है ना वो राउटर लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, जो स्विचेस होते हैं वो लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं। जो हमारे स्विचेस होते हैं वहाँ पे मैक एड्रेसेस का यूज हो रहा होता है, लेकिन जो राउटर्स होते हैं यहाँ हमारे आईपीस का यूज हो रहा होता है, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी का यहाँ पे यूज हो रहा होता है राउटर के अंदर। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि अगर हमने कहीं पे नेटवर्किंग करनी है और विद इन सेम नेटवर्क हमने करना है तो नेटवर्किंग, तो वहाँ पे हम स्विच का यूज करते हैं। बट अगर हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाई, तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग नेटवर्क है, यहाँ पे एक ये स्विच लगा हुआ है, एक ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग नेटवर्क है, तो उनको आपस में अटैच करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? राउटर्स का यूज करते हैं यहाँ पे। तो टू स्विच नेटवर्क सबनेट, तो इसको भी सबनेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जो अलग नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है और एक ये अलग नेटवर्क है, तो इनको आपस में मैंने जोड़ा हुआ राउटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्किंग हमने की हुई है, तो ये कंप्यूटर्स हैं, ये स्विचेस हैं और ये राउटर है हमारा। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लैन है, लेकिन उसके अंदर भी हमने सबनेटिंग की हुई है। ठीक है, ये सबनेट की हुई, ये हमारा अलग नेटवर्क है, ये हमारा अलग नेटवर्क है। तो जो हमारा नेटवर्क होता है उसको भी हम ना वो सबनेट भी कह सकते हैं कि वो हमारे सबनेट है, वहाँ पे हमने सबनेटिंग की हुई है। यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, यही चीजें पढ़ेंगे वहां पे क्लाउड के ऊपर जाके। फिर हमारे पास आता है मॉडम। तो मॉडम आपके घरों में भी लगा होता है, जहाँ पे इंटरनेट लगा होता है वहाँ पे डिफरेंट मॉडम्स लगे होते हैं जो एज अ राउटर ही काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है भाइयों, तो मॉडम क्या होता है? एक मॉडम होता है, इंटरनेट मॉडम होता है, जो हमें कनेक्ट करवाता है हमारे नेटवर्क को, इंटरनेट से हमें कनेक्ट करवाता है। हमारे घर का जो नेटवर्क होता है उसको इंटरनेट पे लेके जाता है, वहां से कनेक्ट करवाता है। तो ये एक तरह का राउटर ही होता है, राउटर की तरह ही काम करता है। जो हमारे घर में मॉडम लगे होते हैं, इंटरनेट मॉडम्स हमारे पास लगे होते हैं। A modem connect your home to the internet. There are usually two ports that are used in modem. One that connects your modem to the outside internet, and the other to your router if you have one. तो यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स बनी होती हैं, लैन पोर्ट बनी होती है, वान पोर्ट बनी होती है हमारे राउटर के बैकएंड के ऊपर। तो वो उसका भी अलग पर्पज होता है, तरीका होता है उसका, तो उसको भी हम रहने देते हैं। तो हमारे पास जो ना वो सिर्फ इसको कितने कंसेप्ट यहाँ पे अपने। तो ये हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी भाइयों, तो जब हम नेटवर्किंग करते हैं, चीज़ों का आपस में जोड़ते हैं, तो हम डिफरेंट नेटवर्क हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ये भी मुझे आप में से कोई डिफरेंस बता दें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है? लोकल नेटवर्क लैन क्या होता है और वाइड वैन का अंदर इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? एक दो बता दें मुझे बस यहाँ पे। सर लैन जो होता है वो बेसिकली स्मॉल एरिया, जैसे इनसाइड एन ऑफिस, इनसाइड अ बिल्डिंग, उसके डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा नेटवर्क बेसिकली करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। और वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कोई ऐसे ऑफिसेज है जो मल्टीपल सिटीज में प्रेजेंट है और उनका नेटवर्क आपस में कनेक्ट करना हो, तो वो फिर उसको जो वाइडर जियोग्राफिक एरिया में जो नेटवर्क एक्सपैंड होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे होता है क्या कि जिस तरह हमारे पास ना एक एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेज कैंपसेस होते हैं या बैंकिंग ब्रांचेस होती हैं एक ही सिटी के अंदर। तो फर्ज कर लें जिस तरह हमारे पास में ना एक सिटी है, एक पूरा सिटी है। ठीक है, और यहाँ पे एक बैंकिंग या यहाँ पे समझ लें कॉलेज है। ठीक है, एक कॉलेज कैंपस यहाँ पे है और एक कॉलेज कैंपस कुछ किलोमीटर के फासले पे काफी दूर है, और यहाँ पे दूसरे एंड के ऊपर है, सिटी के दूसरे एंड के ऊपर दो कॉलेज कैंपस हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कॉलेज कैंपस है यहाँ पे एक पूरा एक आईटी डिपार्टमेंट भी होगा, डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे। ठीक है, पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, एक अपनी लोकल एरिया नेटवर्क बनाया होगा। ठीक है, तो इसलिए और ये जो है यह भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा हमारे पास, जो दूसरा कैंपस होगा उन्होंने भी अपना छोटा सा नेटवर्क बनाया होगा, जहाँ पे
जो भी कम्युनिकेशन हो रही होगी ना बाहर से आगे उसको कोई नहीं देख सकता। तो सिक्योर तरीके से करने के लिए हम लैन बनाते हैं, लोकल नेटवर्क, जहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होती है प्राइवेट आईपी के थ्रू हो रही होती है। ठीक है भाई, तो इन्होंने भी अपना बनाया होगा छोटा सा। लेकिन जब भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लोकल लैन की या वैन की, कभी भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे होता है क्या है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह विद इन बिल्डिंग्स या कोई पास पास कुछ बिल्डिंग है तो उन वहां पे हम जो है ना वो लैन यूज करते हैं। और अगर कोई डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे हम वैन यूज करते हैं। तो ये भी कुछ हद तक ठीक है, इसको भी पढ़ा जाता है, ये भी ठीक है डेफिनेशन। क्योंकि जो लोकल नेटवर्क होता है वहां पे चीजों को हम अटैच करते हैं, इंटरनेट केबल के थ्रू अटैच करते हैं। तो अगर एक कैंपस एक एंड के ऊपर है सिटी के, दूसरा जो है ना वो 5-6 किलोमीटर दूर है, तो उनको आपस में अटैच करना वायर के थ्रू पॉसिबल नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो इसलिए फिर उनको डिफरेंट तरीकों से अटैच करवाते हैं। तो अगर फिर दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में अटैच करा रहे हैं, ये हमारा अलग नेटवर्क है और ये हमारे पास अलग नेटवर्क है, तो इनको आपस में अटैच करवा रहे हैं, तो ये हमारा फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपनी एक और डेफिनेशन याद रखनी है कि जो लैन होता है लोकली नेटवर्क होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा लैन होता है लोकल नेटवर्क, वहां पे एक्चुअली क्या होता है, वहां पे सिर्फ प्राइवेट आईपीस का यूज हो रहा होता है, प्राइवेट आईपीस। ठीक है, लैन के अंदर प्राइवेट आईपीस का यूज हो रहा होता है। लेकिन जो वैन होता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वहां पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटरनेट। और जहाँ पे इंटरनेट आ गया ऑब्वियसली वहां पे फिर एक चीज क्या है कि इसमें पब्लिक आईपी भी आएगा। जहाँ पे भी इंटरनेट और पब्लिक आईपी इन्वॉल्व है वो हमारा होगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास होगा सिर्फ प्राइवेट आईपीज होंगी वो हमारे पास होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसी तरह हम ये कम्युनिकेशन करते हैं क्लाउड के ऊपर भी। हम जब जाते हैं तो हम अपना अपना अलग अलग नेटवर्क बनाते हैं, लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वीपीसी। ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वीपीसी। और फिर उसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क मतलब सेगमेंट बना, उसके अंदर सबनेटिंग बनाते हैं, सबनेटिंग करते हैं उसके अंदर। एक सबनेट हम यहाँ बना लेते हैं, एक सबनेट हम यहाँ बना लेते हैं। तो वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी लैन और वैन कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे प्राइवेट ऐप्स का हो रहा होता है वो हमारे पास लैन होता है, और जहाँ पे वैन इंटरनेट का आ जाता है वो हमारे पास होता है वैन होता है। तो जो लैन होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है अगर उसको कंपेयर करें वैन से। ठीक है, तो जिस तरह ये होता है कि अगर हम अपने घर के अंदर होंगे तो ज्यादा सिक्योर होंगे, अगर बाहर जाएंगे तो वहां पे हम अनसिक्योर फील करेंगे। तो इसी तरह जो लैन होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है। उसके अलावा आप लैन और वैन कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो इसको, अगर डिस्टेंस कम है ज्यादा तो आप तभी लैन और वैन का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक रूम में बैठे हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज कर लें आप इस रूम के अंदर हैं, इस रूम के अंदर आप आपके पास दो मोबाइल हैं, एक मोबाइल आपके पास ये है और एक मोबाइल आपके पास ये है, दो मोबाइल हैं आपके पास, अब इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने इस मोबाइल से इस मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना है, इस मोबाइल से डाटा यहाँ से ट्रांसफर करना है, इस मोबाइल के अंदर कोई फाइल है या कोई पिक्चर है, कोई डाटा है आपका, आपने यहाँ सेंड करना है इस मोबाइल के अंदर। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ब्लूटूथ को जरिए कर लो, वहां पे आप ब्लूटूथ ऑन कर लो। ठीक है, तो जो ब्लूटूथ के यहाँ पे देखो, हम जब ब्लूटूथ को कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, हम चीजों को प्राइवेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी या यहाँ पे ना हमारे पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम प्राइवेटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन इसी रूम के अंदर अगर हम वैन बनाना चाहें तो हम वैन भी बना सकते हैं, वाइड नेटवर्क हम रूम के अंदर भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर उसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। फर्ज कर लें आप आपने ब्लूटूथ के जरिए फाइल सेंड नहीं करनी, आप अपने फाइल सेंड करनी है व्हाट्सएप पर करनी है, एक व्हाट्सएप इस्तेमाल पर करना है, दूसरा व्हाट्सएप यहाँ करना है। आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू फाइल सेंड करनी है, उसको मैसेंजर करना है या आपने उसको मेल करनी है, तो आप वहाँ पे आप क्या करोगे, अब वहां पे आप व्हाट्सएप ऑन करोगे, आप ईमेल का यूज करोगे, तो वहां पे क्या यूज होगा फिर हमारा, वहां पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहां पे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहां पे हमारी पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वैन। तो ये हमारा वैन बन जाएगा। तो हम वैन भी बना सकते हैं, लैन भी बना सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हम जो ना वो किस तरह कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो लोकल नेटवर्क और वाइड नेटवर्क के अंदर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहाँ पे प्राइवेट आईपी का यूज हो रहा होता है वो हमारा लैन होता है, और जहाँ पे हमारे पास पब्लिक आईपी या इंटरनेट का यूज हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वैन होता है।
तो यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई हैं, आपने कुछ रीड कर लेना यहाँ से। अब लैन वर्सेस वैन, तो लैन हमने पढ़ लिया कि हमारे पास में छोटे छोटे नेटवर्क बने होते हैं। जिस तरह एक सिटी के अंदर 5 कैंपसेस हैं एक कॉलेज के, तो उन्होंने अपना अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है अपने अपने लोकेशन के ऊपर, ठीक है, उसको कहेंगे लैन। लेकिन अगर उन्होंने 5 कैंपस को आपस में जोड़ना है, अटैच कराना है आपस में, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, वैन कह देंगे, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो ओवर द इंटरनेट हो रही होगी, वहाँ पे पब्लिक आईपी कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इधर बना हुआ है हमारा लोकल नेटवर्क है, यहाँ पे हमारा 2 अलग अलग नेटवर्क है हमारे यहाँ पे, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है। ये नेटवर्क है, इसको क्लाउड के ऊपर इसी नेटवर्क को पढ़ेंगे सबनेट, इसको हम सबनेट का वहाँ पे वर्ड होता है उसको यूज करेंगे, तो ये मेरे सबनेट हो गए क्लाउड के ऊपर। तो उसको हम जब अटैच करेंगे, देखो 2 राउटर को अपने जोड़ा, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वैन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट टोपोलॉजीज आ जाती हैं कि अगर आपने कोई कनेक्शन बना रहे हो, कोई नेटवर्किंग कर रहे हो, तो वहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हो एक्चुअली, इसको जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। A topology is a pattern that shows how nodes connect to each other. कि nodes आपस में या चीजें जो आपने कंप्यूटिंग डिवाइस लगाई हुई है आपस में किस तरह कनेक्टेड है, किस पैटर्न में कनेक्टेड है आपस में। तो वहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, एक होती है लॉजिकल टोपोलॉजी, जिसको पढ़ लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंट टोपोलॉजीज आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आ जाती है। हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। बस के अंदर क्या होता है, बस के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक सिंगल वायर होती है, और अलोंग सिंगल वायर तमाम हमारे जो नोड्स होती हैं, जो क्लाइंट होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो उसी के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू जो है हमारी कम्युनिकेशन सारी हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी, क्योंकि इसकी एक शेप जो बस की तरह होती है, जिस तरह साइडों पे जो है ना वो पैसेंजर्स बैठे होते हैं और एक बस जा रही होती है, तो सेम उसी की तरह की शेप होती है हमारे पास ये वाली, इसलिए इसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। एक सिंगल वायर होती है और उसके साथ ही तमाम आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो आपने जो भी डाटा सेंड करना है आप किसी को भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो, सबसे शेयर होगा, ठीक है। किसी जिसको भी सेंड करोगे वो सबको यहाँ पे चला जाएगा। फिर हमारे पास आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, every single node या every client या every computer in the network is directly connected to one central switch। तो यहाँ पे देखो तमाम जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पास नोड्स हैं, वो एक सेंट्रल स्विच के साथ यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी एक शेप है वो एक स्टार की तरह बन रही है, तो उसको कहते हैं हमारे पास क्या स्टार टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, बस टोपोलॉजी, बस प्लस स्टार टोपोलॉजी, तो उसको मिला के हम कहते हैं ये हमारी क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है। एक लॉजिकल टोपोलॉजी भी होती है जहाँ पे हम आईपीसी का यूज करते हैं, वीपीसी का यूज करते हैं, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। वीपीसी क्या होता है, किस तरह बनाया जाता है, इसके अंदर सबनेटिंग किस तरह करते हैं, राउटिंग किस तरह करते हैं, सारा पढ़ेंगे, सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर चीजों को जरा कंपेयर करके पढ़ लें कि जो हम अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, एक आइसोलेटेड नेटवर्क बनाते हैं चीजों को सिक्योर करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, अभी जो हमने पढ़ रहे थे लैन वैन, तो उसको हम क्लाउड के ऊपर कहते हैं वीपीसी, अमेजोन वीपीसी, ठीक है। और फिर वहां पे जो हम डिफरेंट सब नेटवर्क बनाते हैं, एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट नेटवर्क हमारे हो सकते हैं, नेटवर्क सेगमेंट बनाते हैं, उसको हम क्लाउड के अंदर क्या कहते हैं, सबनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम वीपीसी बनाएंगे, वीपीसी के अंदर डिफरेंट सबनेट बनाएंगे। फायरवॉल, इसको हम बनाते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, उसको हम क्लाउड के ऊपर जाके क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसकी लैब आपने की है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, जस्ट लाइक एज अ फायरवॉल काम करते हैं आपके लिए, जहाँ पे डिफरेंट रूल्स हम उसको बताते हैं कि आपने किस तरह कम्युनिकेशन करनी है ओवर द इंटरनेट या प्राइवेटली, तो वो चीज़ को बताते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, नेटवर्क एसीएल होता है, तो ये भी फायरवॉल की तरह ही हमारे पास काम करता है क्लाउड के ऊपर। तो जिसको हम सर्वर कहते हैं उसको हम क्लाउड के ऊपर क्या कहते हैं, EC2 वर्चुअल मशीन, EC2 इंस्टेंस कहते हैं। तो इस चीजें आपने सारी पढ़ी हुई है पहले से। अब थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं कि हम जो लैन बना रहे हैं, एक लैन के अंदर देखो कितने नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क हैं, एक ये नेटवर्क है, डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट भी। इसी तरह क्लाउड के अंदर जो हमारा लैन है उसको हम कहेंगे वीपीसी। हमने अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है क्लाउड के अंदर, ठीक है। क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये बनाना जरूरी होता है। अब जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनाओगे, अपना कोई सर्वर डिप्लॉय करोगे या डेटाबेस बनाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस नेटवर्क के अंदर इसको बनाना है, ठीक है। आपने किस इसको वीपीसी के अंदर एक्चुअली बनाना है, किस सबनेट के अंदर इसको आपने रखना है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं सिक्योर करने के लिए चीजों को, ताकि कोई बार चीज कम्युनिकेट ना कर पाए हमारी चीजों को, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो विद इन हमारी नेटवर्क कम्युनिकेशन होती है कैसी होती है, प्राइवेट आईपी के थ्रू होती है। इसी तरह
वीपीसी के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज पड़े होंगे, जो भी वर्चुअल मशीन या हमारे सर्वर पड़े होंगे, वो भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन किस तरह कर रहे होंगे, प्राइवेट ऐप्स के थ्रू ही कर रहे होंगे, क्योंकि हमने अपना वहाँ पे क्लाउड के अंदर अलग नेटवर्क बनाया हुआ है, लोकल नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे चीजें आइसोलेट रहती है, तो वीपीसी बनाना जरूरी होता है क्लाउड के अंदर। भाइयों यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रही डायग्राम आपको? मुझे कंफर्म कर दें यहाँ पे, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जी तो सेम आपने इसी को लेना है, ये हमारा लैन है, तो ये हमारा वीपीसी है क्लाउड के अंदर, ये हमारे स्पीचेस हैं, दो अलग अलग नेटवर्क हैं, इसी तरह दो अलग नेटवर्क हैं यहाँ पे क्लाउड पर, इसको क्या कहते हैं, सबनेट कहते हैं। इसको नेटवर्क कहेंगे ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, लेकिन क्लाउड के ऊपर इसको हम कहेंगे सबनेट। ये हमारे दो अलग सबनेट है, एक पब्लिक सबनेट है और एक हमारे पास प्राइवेट सबनेट है। तो अगर हमने दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ना है क्लाउड के अंदर, आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो वहां पे हम क्या करते थे ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, ये देखो जिस तरह मैं आपको याद बताता हूँ, डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक ये नेटवर्क है हमारा, एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर इनको आपस में जोड़ना तो हम फिर क्या करेंगे, उसको हम राउटर, वहां पे भी राउटर यूज हो रहे होते हैं, तो उसको हम वहां पे क्या पढ़ते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर यही वाइड एरिया नेटवर्क आप फर्ज कर लीजिए, ये हमारा एक वीपीसी है और ये हमारा दूसरा वीपीसी है, अगर इनको आपस में अपने जोड़ना है तो इट इज पॉसिबल इन द क्लाउड, उसको हम कहते हैं वीपीसी पेयरिंग। इसको भी जोड़ सकते हैं अपने वीपीसी को, वीपीसी के अंदर हम लैन भी बना सकते हैं और वैन भी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, बीपीसी पेयरिंग, इसकी हम लैब भी करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बीपीसी पेयरिंग होता क्या है हमारे पास। तो फर्ज कर ले आपके पास दो बीपीसी बने हुए हैं, कुछ सर्वर आपके पास जो है ना वो एक ओरिगोन रीजन के अंदर चल रहे हैं, कुछ सर्वर आपके पास नॉर्थ वर्जीनिया दूसरे रीजन के अंदर चल रहे हैं। तो वहाँ पे आपका एक बीपीसी अलग बना होगा, वहाँ पे दूसरा बीपीसी बना होगा, और दो अलग अलग नेटवर्क होंगे आपके, ठीक है, दो अलग अलग आपके नेटवर्क होंगे। तो उनकी अगर आपने आपस में पेयरिंग करवानी है, आपको कम्युनिकेशन करवाना है सोर्सेज को, तो आप करवा सकते हैं बीपीसी पेयरिंग के थ्रू। फिर हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट मॉडल होते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्लाइंट क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, पीयर टू पीयर मॉडल होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और आपको जो सर्वर होता है उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड में उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। उसको जो भी इंफॉर्मेशन फैच करनी है या रिट्रीव करवानी है, उस सर्वर उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है क्लाइंट को। फिर P2P मॉडल आ जाता है, या हमारा पीयर टू पीयर मॉडल आ जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सर्वर होता है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को, और यहाँ पे सर्वर जो होता है वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है क्लाइंट को फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास भाई हो जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर लेयर के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है कनेक्शन नेटवर्क प्रोटोकॉल, दो तरह के होते हैं, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और एक होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। जो हमारी कहाँ पे नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, it is a protocol that establish a connection, it waits for a response, it creates session between the sender and receiver, it uses synchronous communication। सिंपल, बहुत आसान एग्जांपल है इसकी। आप किसको कॉल करते हो, व्हाट्सएप के ऊपर है, किसी को मोबाइल के ऊपर कॉल करते हो, तो वहां पे आपका क्या होता है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है आपका उसके साथ, ठीक है, एक सेशन क्रिएट हो जाता है, एक आपका जो है वहां पे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है उसके साथ। तो वहां पे क्या होता है, आपसे बातचीत करते हो, पहले एक पर्सन बात करता है, वो अपनी बात खत्म करता है, फिर दूसरा पर्सन अपनी बात करता है, जब उसकी बात कंप्लीट हो जाती है फिर पहला पर्सन जो होता है वो अपनी बात कंप्लीट करता है। तो इस तरह वहां पे क्या हो रहा होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहां पे आपके पास डाटा एक्नॉलेजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। जब तक पहला पर्सन बात नहीं करेगा तो उसको दूसरा पर्सन अपनी बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पे आपको पता होता है कि जो पहले पर्सन, जब सिंपली आप जब कॉल पे बात कर रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि मैंने जो बात कही है वो दूसरे यूजर तक पहुंच गई है, और इसी तरह जो दूसरा यूजर होता है उसको भी पता होता है कि मैंने जो बात कही है वो मेरे दूसरे पहले यूजर तक पहुंच गई है। तो वहां पे डाटा एक्नॉलेजमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सेशन क्रिएट हो जाता है, इट वेट्स फॉर अ रिस्पॉन्स, इट क्रिएट सेशन, इट यूज एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो एग्जाम्पल भी दी हुई है,
A connection oriented protocol works similar to a person calling another person and they answer. ठीक है, सिंपल. द कनेक्शन इज देन एस्टैब्लिश, तो वहाँ पे आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो जहाँ पे इसके अंदर आता है टीसीपी मॉडल आता है, इसके अंदर टीसीपी आईपी मॉडल आता है. फिर हमारे पास आता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को मेल करते हो या किसी को आप लेटर सेंड करते हो, तो वहाँ पे आपका सेशन क्रिएट नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि मेरा जो लेटर है, मैंने जो मेल सेंड किया है, मैसेज सेंड किया है, क्या वो एंड यूजर को रिसीव हो गया या नहीं हुआ. ठीक है, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं होता, तो वहाँ पे डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती कि एंड यूजर तक आपका डाटा रिसीव चला गया या नहीं गया अभी तक. तो वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, और वहाँ पे आपका सेशन क्रिएट नहीं होता विद एंड यूजर. ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. It sends message from one endpoint to other without ensuring whether the destination is available or not. It doesn't require a session between the sender and receiver. It uses asynchronous communication. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होती है. तो डिफरेंट प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं. जिस तरह हमारे पास एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है हमारे पास, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है. और इसी तरह एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है. जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. जिस तरह जो ना आप किसी को कॉल करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, कहीं भी आप कॉल करते हो, तो वहाँ पे क्या था, टीसीपी आईपी बैकएंड प्रोटोकॉल चल रहा होता है. लेकिन अगर आप कोई कहीं पे वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, स्क्रॉलिंग कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है. ठीक है, जहाँ पे सेशन क्रिएट नहीं होता. तो इसका डिफरेंस भी होता है. टीसीपी जो है ना, वहाँ पे सेशन क्रिएट होता है, सीक्वेंस कम्युनिकेशन होती है, डाटा एक्नॉलेजमेंट होती है, बट यूडीपी के अंदर नहीं होती. बट यूडीपी का एक फायदा होता है, इट हैज लोअर ओवरहेड एंड इज फास्टर देन टीसीपी. कि इसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ये फास्टर होता है. जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है ये ज्यादा होता है, लेकिन ये कनेक्शन लेस होता है. वहाँ पे उनका सेशन या कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं होता है यहाँ पे. जी भाई, क्लियर है यहाँ तक?